हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जननी जन्मभूमि। आवर लोगो इज दिस। आज मैंने ये परमानेंट मार्कर से किया यहाँ पर। तो आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जो भी आप चाहो वही आप सभी को। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है केमिकल सब्सटेंस। ये डीएसएसबी के सिलेबस में से उठाया गया है केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आज हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एसिड से। एसिड क्या है, ठीक है। एसिड क्या होता है, पहले तो इसका टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट देखो, टेस्ट होता है इसका सोर। कैसा टेस्ट होता है, सोर, ठीक है। फिर एसिड, अगर और बात देखें हम एसिड की, अगर हम लिटमस पेपर देखें, लिटमस पेपर में से क्या रिएक्शन होता है। लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर है लिटमस पेपर। तो इसका लिटमस पेपर में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में। ब्लू लिटमस को चेंज करता है किसमें, रेड में चेंज करता है। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। और एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। और एसिड में कॉमन क्या होता है, एसिड में कॉमन क्या है, H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो आप इसको, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कॉमन जो एसिड की बातें हैं। कोई भी एसिड एग्जांपल, कैसे एग्जांपल होगा तो क्या होगा, एसिड एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिड है ना, फिर दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं एसिड को, ठीक है। एक, अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें तो एसिड को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम कंसेंट्रेशन के बेसिस पे देखें, अगर हम वाटर कंटेंट के बेसिस पे देखें, वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट पे देखें तो एसिड फिर अलग दोबारा से दो टाइप के जाएंगे। एक होता है कंसेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी एसिड के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेस की, अगर हम बेस पे आते हैं तो बेस, अगर एसिड का टेस्ट सोर होता है तो बेस का टेस्ट होता है बीटर। कैसा टेस्ट होता है, बीटर, ठीक है। अगर हम लिटमस पेपर की बात पे आते हैं, जब हम बात करते हैं बेस की, अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं तो अगर ये ब्लू लिटमस को रेड कराती है, कि ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। रेड को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में, ठीक है। अच्छा, इसको लर्न कैसे रखोगे, ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में। देखो, सिर्फ बेस का याद रख लो, बेस, बी से बेस और बी से ब्लू, बी से बेस और बी से ब्लू। तो बेस ब्लू करता है, बेस क्या करता है, ब्लू करता है। ब्लू किसको करेगा, रेड को करेगा। रेड लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को, पत्थर को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू में, नीले में, ठीक है। तो बी से बेस और बी से ब्लू याद रखना। उसके बाद जब अगर बेस यहां भी है, ठीक है, बेस हम यहां प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो सिंपल, जब भी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में होगी तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट के साथ में वाटर बनता है, ये दोनों की सेम है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलर है, ठीक है। ये इसमें सिमिलर, सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिमिलर। उसके बाद ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है ना, तो ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। क्या देगा ये, OH नेगेटिव आयन। अब इसमें कॉमन क्या होता है, अगर H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है इसके अंदर, एसिड में अगर H पॉजिटिव आयन कॉमन है तो बेस में क्या कॉमन होगा, बेस में क्या कॉमन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोलते हैं,
इसी को हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, उसने उसके बाद फिर एग्जांपल्स आ जाते हैं, कौन कौन से एक जगह एग्जांपल हम दे रहे हैं, कौन कौन से एग्जांपल होंगे। तो कॉमन क्या होना चाहिए, हर एक कंपाउंड, इसमें हर एक कंपाउंड में क्या था, हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन कंटेन होगा, जो हाइड्रोजन देगा वाटर में डिसॉल्व होके वो एसिड होगा। उसी तरह वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो OH नेगेटिव आयन देता है वो बेस होता है। ठीक है, अगर तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे हम बेस एसिड को डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग में, वीक में, और एसिड को डिवाइड करते हैं वाटर कंटेंट में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में, उसी तरह हम बेस को डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ऐसे हम यहां डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड के बारे में और बेस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं साल्ट की। किसकी बात करेंगे, साल्ट की। साल्ट, साल्ट पहले तो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है किसका, एसिड एंड बेस, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। हमने देखा ना पहले, जब बेस एसिड रिएक्शन करता है या फिर एसिड बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है ना। तो सिंपल, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। अब इसका टेस्ट डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ पे या बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो टेस्ट इसमें ना, वैसे अगर इसका टेस्ट था न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या पता लगा, क्योंकि लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता इसमें। लिटमस पेपर में कोई भी कलर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग मिले, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। और HCl हाइड्रो, इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है HCl की। ठीक है, इसमें pH वैल्यू सबसे कम 1 पे आता है ना, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो pH के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर में जब हम बात करेंगे तो pH की बातें करेंगे। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बनता है NaCl। क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर। अब ये NaCl क्या है, ये कॉमन साल्ट, क्या है ये, कॉमन साल्ट। और कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं जनरली। तो कॉमन साल्ट हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल है। हमें ना तो एसिडिक उसमें आता है ना बेसिक में आता है वो, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा हमारे लिए, कॉमन साल्ट। ठीक है, अब देखो ये हमने, आपको ध्यान होगा ना, तो हमने 1 दिन पहले एक रिएक्शन की थी, अगर आपको ध्यान है तो क्या है, HCl NaOH। तो क्या हो रहा है, सोडियम ने Cl के साथ चला गया और OH H के साथ चला गया, तो क्या हुआ, 2 आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। जब 2 आयंस का डिस्प्लेस होता है तो क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर हम यहां पर हीट दे दे, इसको गर्म कर दे, हीट दे दे, तो इस इसमें वाटर क्या निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, PPT बन जाएगी, PPT। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये भी ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैक्सिमम रिएक्शन दो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं उनको। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल होता है, कोई इशू नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद साल्ट के टाइप्स क्या होंगे, अगर आपको एग्जांपल देना है, एग्जांपल बताना है, तो कोई क्या बताओगे आप एग्जांपल, तो वो देख लो आप। ठीक है, अगर एग्जांपल देना है साल्ट तो सिंपल एक एग्जांपल हो गया NaCl, कॉमन साल्ट होता है हमारे। ठीक है, अब देखो साल्ट अगर तुम्हें एग्जांपल देना है ना, तो साल्ट हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं साल्ट को। एक होते हैं नाइट्रेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट होते हैं। एक होते हैं कार्बोनेट साल्ट, एक होते हैं हैलाइड साल्ट, हैलाइड
साल्ट, एक होते हैं सल्फेट साल्ट, सल्फेट साल्ट। तो नाइट्रेट साल्ट होते हैं, इसमें NO3 आता है लास्ट में, क्या आता है NO3। कार्बोनेट साल्ट में CO3 आता है, कार्बोनेट साल्ट। हैलाइड साल्ट इसमें हेलोजन आते हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आते हैं, वो हैलाइड साल्ट होते हैं। ठीक है, मेटल के साथ में, मेटल के साथ में होती हैं, सभी मेटल के साथ में होंगे, मेटल्स के साथ में। ठीक है, उसके बाद सल्फेट साल्ट, सल्फेट साल्ट क्या होगा, इसमें SO4 आता है लास्ट में, SO4। ये भी देखो, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3, Na2NO3, ये क्या है, साल्ट है, नाइट्रेट साल्ट ऑफ सोडियम। फिर कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या साल्ट है, ये भी साल्ट है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हैलाइड साल्ट सिंपल हमने किया, NaCl, KCl, ठीक है, मैग्नीशियम को MgCl2, ये हैलाइड साल्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर Cl की जगह ब्रोमीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैलाइड साल्ट हो गई। सल्फेट साल्ट, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये सभी क्या है, सल्फेट साल्ट है। तो हम साल्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट साल्ट। ठीक है, ये 4 कैटेगरी साल्ट। तो कितने नहीं एग्जांपल आप जो चाहो उतनी मर्जी एग्जांपल बना लो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद साल्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें साल्ट के, तो कौन कौन से टाइप होते हैं, अगर हम यहां से लेके आते हैं साल्ट को, टाइप्स। अब साल्ट को नाम 3 कैटेगरी में टाइप भी की फिर 3 कैटेगरी आती हैं। एक होता है जिसमें वाटर कंटेंट होता है, सिंपल, वो साल्ट जिसमें वाटर कंटेंट होता है, उन साल्ट के टाइप होते हैं। ठीक है, एक साल्ट उनकी उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, वो भी साल्ट होता है। एक वाटर अब्सॉर्बिंग साल्ट होते हैं, वाटर अब्सॉर्बिंग साल्ट होते हैं। ठीक है, जो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, जो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करते, तो उनके बेसिस पे फर्दर टाइप बता देते हैं इसके। ठीक है, देखो इनके टाइप क्या होते हैं, वाटर जो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, या वाटर में अंदर वाटर होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो साल्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट, नाम से पता लग रहा है इसमें हाइड्रेट मतलब इसमें वाटर कंटेंट हो, इसमें पानी होगा, हाइड्रेटेड साल्ट। और नेक्स्ट होता है अनहाइड्रेटेड साल्ट, जिसमें पानी ना हो, अनहाइड्रेटेड साल्ट, नाम से पता लग रहा है अनहाइड्रेटेड साल्ट। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, पहले आज हम बेसिक से बेसिक कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो ये है अनहाइड्रेटेड साल्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो साल्ट होते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके 3 टाइप होते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज 3 टाइप के साल्ट होते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, उसके बाद वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी के बेस पे फिर 2 टाइप के साल्ट होते हैं, कौन कौन से, डेलिक्विसेंट साल्ट, जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एक होते हैं एफ्रेसेंट साल्ट, जो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करते। तो इस बेसिस पे 2 टाइप के साल्ट होते हैं। ये टाइप ऑफ साल्ट है, इन सब के एग्जांपल हैं, साल्ट बनता कैसे है, किसकी रिएक्शन से बनता है, उसका एग्जांपल क्या होगा, ये सभी रिटन पेपर में उसका रिएक्शन क्या होगा, तो जितने भी इंडिकेटर का क्या रिएक्शन होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे अब चैप्टर के बारे में। अब एक होता है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस। तो मैंने आपको बताया ना, लेविस ने क्या बताया था, एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर में और बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन। ये लेविस कंसेप्ट है, ब्रोनस्टीड कंसेप्ट भी आएगा इसमें। तो ये एसिड बेस साल्ट है ना, चैप्टर में आता है केमिकल सब्सटेंस में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट हमने आज जस्ट रिवीजन किया, रफली इसका देखा इस चैप्टर में क्या क्या है। तो कल से हम शुरुआत करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझने की। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अगर इस टॉपिक में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मूवी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिनको नीड है उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ
एक नई एनर्जी के साथ में। गुड लक।